हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लिंग्विस्टिक्स इन्फो। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्स में फ्रंट, सेंटर और बैक वोल्स जो है उनको डिस्कस करेंगे। वोल्स को हमने चार करैक्टरिस्टिक्स जो है उनकी बुनियाद पे क्लासिफाई किया था: टंग हाइट, टंग एडवांसमेंट, लिप राउंडिंग एंड टेंसनेस। ये चार करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम क्वाड्रिलैटरल में जो 12 प्योर वोल्स हैं उनको क्लासिफाई करते हैं, उनकी डिवीजन करते हैं। तो जो फ्रंट वोल्स हैं हम उनको देखेंगे कि चार फ्रंट वोल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। और क्वाड्रिलैटरल में जब हम इनको प्लेस करते हैं तो फ्रंट पोजीशन पे चार वोल साउंड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और उनके ये हमारे पास सिंबल्स हैं। पहले वोल को जब हम देखते हैं तो अब क्योंकि हमने करैक्टरिस्टिक्स के हवाले से इनको देखना है तो हम उसी के हिसाब से जो है वो इनको एक्सप्लेन भी करेंगे। अब जो पहला हमारे पास वोल है, फ्रंट वोल है, ये फ्रंट है, अंडरस्टूड है और हाई है। यानी इसकी जो पोजीशन है, जो अभी हमने टंग हाइट की बात की थी उसके हिसाब से देखें तो ये हाई पोजीशन पे होता है। फिर टेंसनेस जो कि इसकी चौथी करैक्टरिस्टिक्स है, ये टेंस्ड है, यानी कि ज़बान जो है उसमें एक स्ट्रेचनेस पैदा होती है जब इस तरह की साउंड जो है उसको प्रोड्यूस की जाती है। और लिप राउंडिंग के हवाले से देखा जाए तो ये अनराउंडेड है, इसको प्रोड्यूस करते हुए लिप जो है वो राउंड नहीं करते। जैसे वर्ड है बीट, सीन। सो आप इसमें क्लियरली फील कर सकते हैं कि आपकी जो ज़बान है उसमें एक स्ट्रेचनेस पैदा हो रही है और ये कि आपकी ज़बान जो है वो आपके जो हार्ड पैलेट है, तालू है, उसकी तरफ उठती है और उसके करीब चली जाती है और आपके लिप जो हैं वो न्यूट्रल रहते हैं, वो राउंड नहीं करते। जैसे इस इमेज में आप देखें तो क्लियरली आप ये देख सकते हैं कि जो ज़बान है वो आपके हार्ड पैलेट और आपके जो मसूड़े हैं, यानी जो एल्वियोलर रिज है उसकी तरफ मूव करती है और उसके बिल्कुल करीब चली जाती है। और यही वजह है कि हम इसको कहते हैं कि ये हाई साउंड है, यानी कि ज़बान जो है वो हाइट पे चली जाती है, लिप जो है वो राउंड नहीं करते। और दूसरी बात ये कि आपके जो जबड़े हैं वो ज़्यादा नहीं खुलते, यही वजह है कि हम इसको क्लोज साउंड जो है वो भी कहते हैं। ये इमेज में क्लियरली जो है वो विजिबल है कि इसमें आपके जबड़े जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं खुले हुए, वो करीब हैं आपस में, जिस हद तक मुमकिन है इस साउंड में वो करीब है। इस वजह से हम इसको क्लोज साउंड जो है वो कहते हैं। अगर इसकी करैक्टरिस्टिक्स को जो कि हमने पहले देखी हैं दोबारा एक्सप्लेन करें तो ये फ्रंट साउंड है, ये हाई है क्योंकि यहाँ पर ज़बान जो है वो हार्ड पैलेट की तरफ ऊपर उठती है। टेंस्ड वोल है, ज़बान में स्ट्रेचनेस पैदा होती है, मसल्स जो है उसमें खिंचाव फील होता है। अनराउंडेड है, लिप राउंड नहीं करते, बल्कि क्या होता है कि आपके लिप जो है वो स्प्रेड करते हैं और आप के लिप स्प्रेड करते हैं और राउंडनेस उसके अंदर हम फील ही नहीं करते। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जितने भी फ्रंट वोल्स हैं जो चार हैं वो सारे के सारे अनराउंडेड है, किसी में भी लिप जो है वो राउंड नहीं करते। नेक्स्ट जो वोल साउंड है हमारे पास फ्रंट वाली, वो उसके थोड़ा सा साथ जो है वो एग्जिस्ट करती है। यूँ समझ लें कि थोड़ा बहुत हाइट जो है उसका हमें डिफरेंस फील होता है, लेकिन क्योंकि ये मिडल या लो से ऊपर है तो हम इसको हाई ही कंसीडर करते हैं। ये भी अनराउंडेड है, लैक्स वोल है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेचनेस पैदा नहीं होती, मसल जो हैं ज़बान के वो रिलैक्स रहते हैं, इस वजह से ये लैक्स साउंड है। जैसे वर्ड बिट है उसमें देखा जाए तो इमेज में क्लियरली हमें पता चलेगा कि जो हाइट थी ज़बान की, जैसे वो एल्वियोलर या हार्ड पैलेट की तरफ उठती है तो यहाँ पर ये उससे निस्बतन कम है, यानी कि ये उस हाइट पे नहीं है जिस पे हमने सीन या बीट वाली साउंड जो है उसमें देखा था। बीच वाली में जो है ये कदरे उससे कम है और ये भी क्लोज साउंड है क्योंकि इसमें भी जबड़े जो हैं वो ज़्यादा नहीं खुलते और जो हमारे लिप हैं वो राउंड नहीं करते। ये फ्रंट है, हाई वोल है। ये बात जो है वो ज़रा डिटेल में इसमें लिखी गई है, लेकिन वही करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हमने देख लिया है। इसके बाद थर्ड जो है ये मिड है।
पहले वाली जो दोनों थी वो हाइट पे थी, यानी कि उसमें ज़बान जो है वो इसकी निस्बत ज़्यादा हाइट पे जाती है तालु और एल्वियोलर रिज की तरफ, लेकिन ये मिडल साउंड है, यहाँ पर मिडल में रहती है। लेक्स है, ज़बान में स्ट्रेचनेस नहीं पैदा होती। इमेज क्लियरली इसको बताएगा कि पहले दो साउंड्स जो हैं उनकी निस्बत जो ज़बान की हाइट है वो दरमियानी है, वो हार्ड पैलेट या एल्वियोलर रिज की तरफ ज़्यादा करीब नहीं जाती, ज़्यादा नहीं उठती और ना ही बिल्कुल निचले जबड़े में बैठ जाती है, तो ये मिडल साउंड जो है वो कहलाएगी। इसके बाद जो फोर्थ साउंड है हमारे पास, ये लो है, यानी कि ये मिडल पोजीशन से नीचे आ जाती है, निचले वाले जबड़े जो है उसमें रहती है। अनराउंडेड है, लिप्स राउंड नहीं करते, लेक्स साउंड है और ये लो है। इस सेंस में आप इसमें देख सकते हैं क्वाड्रिलैटरल की जो डायग्राम है उसमें कि ये लो है, ज़बान जो है वो निचले जबड़े में रहती है। इमेज इसको क्लियरली जो है वो बता रहा है कि ये ना तो जाती है हार्ड पैलेट की तरफ, एल्वियोलर रिज की तरफ भी नहीं, मिडिल पोजीशन में भी नहीं रहती, बल्कि बिल्कुल निचला जबड़ा जो है उसमें आ जाती है। यही वजह है कि ये लो है। और हाँ, डिफरेंस इसमें आप ये देख सकते हैं कि पहली वाली दो साउंड में क्लोजनेस थी, जो तीसरी है वो दरमियानी थी, लेकिन जो फोर्थ साउंड है इसमें आपके जबड़े ज़्यादा खुल जाते हैं। जैसे वर्ड कैट है, सैट है, बैट है, तो आप फील कर सकते हैं कि आपके जबड़े जो है वो खुलते हैं मैक्सिमम इस साउंड के ऊपर, इस वजह से ये ओपन साउंड कहलाती है। इसके बाद बैक वोल्स हैं। बैक वोल्स इंग्लिश जो वोल्स हैं वो 5 होते हैं और इनकी भी वैसे ही डिस्क्रिप्शन हमने करनी है जिस तरह हमने फ्रंट की है, उन्हीं 4 करेक्टरिस्टिक्स को सामने रखते हुए कि टंग हाइट के मुताबिक, टंग एडवांसमेंट के मुताबिक, लिप राउंडिंग के मुताबिक और उसके बाद जो है वो टेंसनेस के मुताबिक है। इसमें पहली जो साउंड है वो ऊ साउंड है, जैसे वर्ड स्कूल में है या टूल में है, तो ये बैक है। आप इसका इफ़ेक्ट जो है वो अपनी ज़बान के पिछले हिस्से पे महसूस कर सकते हैं। और ये टेंस्ड है क्योंकि ये लॉन्ग है, इसको जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो ज़बान जो है उसमें एक टेंसनेस आ जाती है। लिप राउंड करते हैं यहाँ पर। ये एक डिफरेंस जो फ्रंट साउंड से है वो ये है कि फ्रंट वाली जितनी साउंड्स हैं वो लिप राउंड नहीं करते उन पे, लेकिन यहाँ पर जो जो 5 हैं इनमें से 4 जो है उसके ऊपर लिप राउंड करते हैं और ये भी हाइट पे है। जिस तरह हमारी ज़बान का सामने वाला हिस्सा जो है वो एल्वियोलर रिज और हार्ड पैलेट की तरफ जाता था, इसी तरह यहाँ पे ज़बान का जो पिछला हिस्सा है वो सॉफ्ट पैलेट की तरफ जो है वो उठता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में कि लिप जो है वो राउंड कर रहे हैं। ये जो हमारे पास रेड साइन है वो ये क्लियर कर रहा है ये लिप्स का है कि लिप जो है वो राउंड करते हैं और ज़बान का पिछला हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है जो कि सॉफ्ट पैलेट की तरफ जाता है। यही वजह है कि ये बैक वाउल है और हाई वाउल है, क्योंकि ज़बान का पिछला हिस्सा जो है वो हाइट की तरफ उठता है। अनराउंडेड नहीं है, राउंडेड है। क्लियरली आप फील कर सकते हैं कि ये राउंडेड है। जब बोलते हैं टूल, स्कूल, तो आपके लिप जो है वो राउंड करते हैं, खिंचाव आ जाता है आपके ज़बान के जो टिश्यूज़ है उसमें, और आपको फील होता है कि आप इस वर्ड को प्रोनाउंस, इस साउंड को प्रोनाउंस कर रहे हैं और ज़बान जो है वो पीछे की तरफ मूव करती है, पीछे की तरफ बढ़ती है। नेक्स्ट जो साउंड है दैट इज़ अ पुल साउंड। ये बैक है लेकिन लेक्स वाउल है पहले वाले की निस्बत। यहाँ पर ज़बान में स्ट्रेचनेस नहीं आती, राउंडेड है। डेफिनेटली क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ये राउंडेड है और अगर आप फील करें तो आपको मुँह ये महसूस होगा कि ये पहले वाली की निस्बत ज़्यादा राउंडेड है। और वही डिफरेंस के जो हमें नज़र आता है पहले वाले इमेज में और इस इमेज में वो ये है कि यहाँ पर होंठ जो है वो ज़्यादा राउंड कर रहे हैं। ज़बान पिछला हिस्सा जो है वो उठ रहा है सॉफ्ट पैलेट की तरफ और खिंचाव जो है वो हमें फील नहीं होता क्योंकि ये लेक्स साउंड है। टिश्यूज़ रिलैक्स जो हैं वो रहते हैं, किसी किस्म की कोई स्ट्रेचनेस जो है वो पैदा नहीं होती और ज़बान जो है वो पीछे की तरफ मूव करती हुई फील होती है। जो थर्ड साउंड है दैट इज़ ऑफ लॉ साउंड। यहाँ पर आप देखें कि जिस तरह हमने फ्रंट मिड साउंड को देखा था, इसी तरह ये भी मिड साउंड है। ये भी जो है वो राउंडेड है और इसमें टेंसनेस है क्योंकि ये इस खिंचाव पैदा हो जब आप बोलते हैं लॉ,
तो यू फील डैट कि उसमें एक खिंचाव आ रहा है और आपकी ज़बान का पिछला हिस्सा जो है वो उसको फील करता है उस असर को, और वो ज़बान पीछे की तरफ जो है वो खींची चली जाती है। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में कि यहाँ पर भी लिप राउंड कर रहे हैं जब आप बोलते हैं लॉ, और ज़बान जो है वो उसका पिछला हिस्सा जो है वो सॉफ्ट पैलेट की तरफ जो है वो उठता है और पुल बैक जो है वो होता है। ये बिल्कुल वैसे ही मिडल में है जिस तरह के हमारे पास फ्रंट मिडल साउंड जो है वो थी। ये हाइट की तरफ नहीं जाती जिस तरह के स्कूल में ये पुल जो है उसमें जाती है, इसमें जो है वो मिडल पोजीशन पे ही रहती है। जो हमारे पास फोर्थ है दैट इज़ साउंड ऑफ ऑ, जैसे काम में या खार वर्ड में हम फील करते हैं। बैक है, ये लो है। जब वो बोलते हैं खार तो यू फील डैट कि आपकी ज़बान जो है वो निचले जबड़े में ही रहती है, वो ऊपर की तरफ नहीं उठती, ज़रा सा भी नहीं उठती। लेकिन जब आप इसको प्रोनाउंस करें खार, टो, खार, खाम, तो यहाँ पर आप एक खिंचाव महसूस होता है। ये लॉन्ग वोल जो है वो इस वजह से आपको खिंचाव महसूस होगा, तो टेंसनेस जो है वो इसमें पाई जाती है। और जो पांचवी हमारे पास बैक वाउल साउंड है दैट इज़ ऑ साउंड। जैसे वर्ड है डॉग, डॉग, ऑ। सो ये बैक, लो, लेक्स, अनराउंडेड, यानी ये पांचवी जो साउंड है ना बैक वाउल्स में, ये ऐसी है जो कि लेक्स है। और दूसरी बात ये कि ये अनराउंडेड है, या किसी किस्म की जो है वो लिप राउंड नहीं करते। क्लियरली जो है वो हम इस चीज़ को फील कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके इमेज की तरफ, तो यहाँ पर क्लियरली आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुंह खुला हुआ है ज़्यादा, ये ओपन जो है वो साउंड होती है। लिप राउंडनेस जो है वो वैसी नहीं है जैसे कि बाकी जो साउंड है उनके अंदर होती है। वर्ड आप बोलते हैं डॉग, डॉग, तो इसमें इतनी राउंडनेस नहीं आती जितनी कि बाकी में आती है। इस वजह से इसको जो है वो अनराउंडेड के तौर पर ही कंसीडर किया जाता है। जो हमारे पास सेंट्रल वोल्स हैं वो 3 होते हैं। अच्छा, अब जितने भी हमारे पास सेंट्रल वोल्स हैं ये ऑलमोस्ट एक जैसी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो रखते हैं। जैसे पहली साउंड है, इसको हम शॉ साउंड बोलते हैं। ये मिड है और लेक्स है। इनमें किसी किस्म की कोई साउंड जो है वो ऐसी नहीं है जिसको हम कहें कि ये लॉन्ग साउंड है और इसमें स्ट्रेचनेस जो है वो ज़बान में पैदा हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे वर्ड आफ्टर है तो इसमें हमारे पास जो शॉ है वो पहली साउंड है, ये सेंट्रल है, मिड है। इसमें आपकी ज़बान जो है वो राइज़ करती है किस तरफ, हार्ड पैलेट की तरफ, लेकिन मिडल पोजीशन पे रहती है, वो हाइट पे ज़्यादा नहीं जाती। यानी कि ये हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट के दरमियान जो एक पोजीशन बनती है ये उसमें है, अनराउंडेड है और लेग्स है। इसके बाद हमारे पास साउंड आ जाती है गर्ल। अच्छा, या इसके साथ ना कॉलन लगा हुआ है साउंड के साथ, तो ये इमेज ही इस तरह का है इसका। ये इस कॉलन जो है वो इसको लॉन्ग साउंड जो है उसमें तब्दील नहीं करते। इसकी भी सेम करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि शॉ की करैक्टरिस्टिक्स हैं। ये आगे इमेज में क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ज़बान जो है वो मिडल पोजीशन पे है, वो हाइट पे भी नहीं है और बिल्कुल लो जो है उसमें भी नहीं जाती। इसके बाद आखिरी जो सेंट्रल वोवल है दैट इज़ फ्रॉम, जैसे कट है, बट है, उस साउंड में आती है। ये भी अनराउंडेड है, इसमें किसी किस्म की जो है वो राउंडनेस नहीं है, लेग्स है, स्ट्रेचनेस पैदा नहीं होती। पोजीशन आप देख सकते हैं कि पहले वाले जो इमेज है उसकी निस्बत इसमें ज़्यादा जो है वो मुंह खुला हुआ है। जैसे बट, खट बोलते हैं तो आपको क्लियरली खासकर जो ज़बान का दरमियान वाला, इसका ये जो ओरल कैविटी का दरमियान वाला हिस्सा है वो इसको क्लियर कर रहा है। तो जब आप इस साउंड को प्रोनाउंस करते हैं तो यू फील डैट कि ये सेंटर है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बाकी शॉ या साउंड वाली हमारे पास पोजीशन आती है। अनराउंडेड है, लेग्स है, टंग जो है वो इसमें किसी किस्म की स्ट्रेचनेस जो है वो पैदा नहीं होती। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहे, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो